पिछले एपिसोड में आपने देखा सुपरमैन को पता चलता है कि लोइस प्रेग्नेंट है और वो बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ बैटमैन को पता चलता है कि स्टार लैब से क्रिप्टोनाइट और एक मिसाइल चोरी हो गया है। जोकर जिमी को गोली मार देता है और लोइस को अपने साथ ले जाता है। बैटमैन सारी जस्टिस लीग को लोइस को ढूंढने के लिए बोलता है, पर जब सुपरमैन जोकर और लोइस को ढूंढता है उसको डूम्सडे दिखता है। सुपरमैन डूम्सडे को उठा के स्पेस में ले जाता है। बैटमैन जब जोकर की सबमरीन को देखता है वो समझ जाता है कि सुपरमैन जिसे डूम्सडे समझ रहा था वो असली में लोइस है, और इन सब के ठीक बाद पूरा मेट्रोपोलिस तबाह हो जाता है। सुपरमैन लोइस की डेड बॉडी को लेके नीचे आता है। दूसरी तरफ बैटमैन गॉथम के जेल में जोकर से बोलता है कि तुमने सुपरमैन से उसकी वाइफ को ले लिया, उसके बच्चे को उससे छीन लिया जो कि पैदा भी नहीं हुआ था, और तुमने उससे उसका शहर भी छीन लिया। पर क्यों? जोकर कहता है कि क्यों से किसको मतलब है। मैंने ऐसा इसी रीज़न से किया था जिस रीज़न से मैंने पिछले हफ्ते एक कुत्ते के बच्चे की जान ली थी, एक बिल्ली के बच्चे को यूज़ करके। फिर जोकर बोलता है कि जब कुत्ते का भौंकना और बिल्ली की म्याऊं रुकी वहाँ सिर्फ खून ही खून था, इससे ज़्यादा खुशी मुझे कहीं नहीं मिलती। बैटमैन जोकर को पकड़ के बोलता है कि ये सब हमेशा तुम्हारे और मेरे बीच होता था, तुम उसको बीच में क्यों लाए? जोकर बोलता है कि हमेशा तुम और मैं लड़ते हैं और तुम ही जीतते हो। मैं हार हार के थक चुका था, इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ आसान काम किया जाए, और ये काम बहुत आसान था। ये कुत्ते के बच्चे को बिल्ली के बच्चे से पीटने जितना आसान था। दूसरी ओर जस्टिस लीग के बाकी मेंबर मेट्रोपोलिस के बचे कुचे लोगों को सेफ जगह ले जा रहे होते हैं। ग्रीन लैंटर्न सबको बचा के फ्लैश से पूछता है कि तुम्हें पता है कि सुपरमैन कहाँ है? फ्लैश बताता है कि शायद वो अभी भी मेट्रोपोलिस में है। तब ग्रीन लैंटर्न ने उससे पूछा कि क्या तुमने उससे बात करने की कोशिश करी? फ्लैश ग्रीन लैंटर्न को बताता है कि सुपरमैन ब्लास्ट जोन में जैसे ही गया उसका कम्युनिकेटर वहाँ की रेडिएशन की वजह से काम करना बंद कर गया। उतनी रेडिएशन में वहाँ सुपरमैन जैसा ही रह सकता है। तब हम देखते हैं कि वंडर वुमन सुपरमैन के पास आती है। सुपरमैन वंडर वुमन से रोते रोते बोलता है कि मैंने इन्हें मार दिया। तब वंडर वुमन सुपरमैन को बताती है कि नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इन सब में, जोकर ने ये सब प्लान किया था। सुपरमैन तब शांत होता है और वंडर वुमन को कहता है कि क्या तुम लुइस की बॉडी को सेफ जगह ले जाओगी? वंडर वुमन कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, पर तुम जा कहाँ रहे हो? पर सुपरमैन ये कह के वहाँ से चला जाता है कि मैं जल्दी लौट जाऊँगा। सुपरमैन बहुत स्पीड में उड़ते हुए वहाँ से जा रहा होता है। ग्रीन लैंटर्न उसके पीछे आके पूछता है कि वो क्या कर रहा है। सुपरमैन ग्रीन लैंटर्न से पूछता है कि जोकर कहाँ है। ग्रीन लैंटर्न सुपरमैन को बताता है कि बैटमैन जोकर को गॉथम के जेल में ले गया है, पर मुझे नहीं लगता तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। पर सुपरमैन इतना सुनते ही और स्पीड में वहाँ से जाने लगता है। ग्रीन लैंटर्न अपनी रिंग को यूज़ करके सुपरमैन को रोकता है और उसे बोलता है कि तुम अभी गुस्से में हो, थोड़ा रुक जाओ। सुपरमैन ग्रीन लैंटर्न को उसे जाने देने को बोलता है, पर ग्रीन लैंटर्न सुपरमैन को बोलता है कि पहले मुझसे बात करो, मैं नहीं चाहता कि तुम गुस्से में कुछ कर बैठो। सुपरमैन ग्रीन लैंटर्न की फोर्स फील्ड को तोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। ग्रीन लैंटर्न उसे रुकने को बोलता है। तब सुपरमैन पलट के उससे पूछता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो, पर किससे? दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार तुम्हारी उंगली में है। ग्रीन लैंटर्न उसे कहता है कि मुझे मजबूर मत करो। पर इससे पहले कि ग्रीन लैंटर्न आगे कुछ बोलता, सुपरमैन अपनी सुपर स्पीड से ग्रीन लैंटर्न की रिंग निकाल लेता है और ग्रीन लैंटर्न बिना किसी पावर के नीचे गिरने लगता है। सुपरमैन उसे गिरने से बचाता है और ग्रीन लैंटर्न बैटमैन को कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, पर सुपरमैन उसका कम्युनिकेटर अपनी विजन बीम से जला देता है। ग्रीन लैंटर्न सुपरमैन के जाने से पहले बोलता है कि प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हें बाद में पछतावा हो। सुपरमैन वहाँ से जाते जाते कहता है कि मैं ऐसा कुछ कर चुका हूँ। दूसरी ओर जोकर बैटमैन को बता रहा होता है कि किसी ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया था और आज तुम्हें देखो क्या बन गए हो तुम। तो तुम्हें क्या लगता है सुपरमैन क्या बन जाएगा? वो एक भगवान है जो अपने आप को इंसान समझता है, तो क्या लगता है वो कैसा बन जाएगा अब? बैटमैन जोकर को बोलता है कि दुनिया में कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें कोई करप्ट नहीं कर सकता, पर सुपरमैन गॉथम के जेल में घुस चुका होता है। जोकर बैटमैन पर हंसता है और बोलता है कि तुम कितने भोले हो। सुपरमैन पूछताछ वाले कमरे में दीवार तोड़ता है। जोकर बोलता है कि तुम्हें सही में लगता है कि अब तुम्हारे दोस्त के साथ कुछ मजा आएगा? सुपरमैन जोकर और बैटमैन के बीच से टेबल हटा के आगे बढ़ता है। बैटमैन बोलता है कि वो दुखी जरूर है, पर वो वही रहेगा जो वो है। सुपरमैन जोकर को पकड़ता है। जोकर बोलता है कि नहीं, अब वो पहले से भी ज्यादा मजेदार बन जाएगा।
और सुपरमैन जोकर की छाती से अपना हाथ आर पार कर देता है और जोकर की आखिरी हंसी थम जाती है। दूसरी तरफ हार्ली क्विन को पुलिस आर्खम असाइलम में ले जा रही होती है, पर हार्ली पुलिस वालों को मार के अपने सीक्रेट बेस पर जाती है। पर सुपरमैन कहीं हार्ली को भी ना मार दे, इसीलिए ग्रीन एरो हार्ली के पीछे आता है। हार्ली ग्रीन एरो से लड़ती है, पर ग्रीन एरो उसे पकड़ के अपने एरो केव में ले जाता है और उसे बताता है कि यहाँ से कहीं ना जाए, यहाँ की दीवारें लेड से कवर हैं, इसलिए सुपरमैन उसे यहाँ नहीं ढूंढ सकता। हार्ली जोकर की मौत से बहुत दुखी होती है, इसीलिए वो ग्रीन एरो से एक बार हंसने को बोलती है। ग्रीन एरो मना करता है, पर हार्ली अपनी जेब से कुछ निकाल के पहन लेती है। ग्रीन एरो उसकी शक्ल देखते ही हंसने लगता है और हार्ली अपने चेहरे पे मूंछ लगाए उसे थैंक यू बोलती है। सुपरमैन जोकर को मारने के बाद अपने फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में जाके बैठ जाता है। उसके आसपास कई सारे स्क्रीन में से उसे न्यूज़ रिपोर्ट्स मिल रही होती है, जिसमें मेट्रोपोलिस में लाखों लोग मारे गए ये न्यूज़ आ रही होती है। दूसरी स्क्रीन पे कमिश्नर गॉर्डन से पूछा जा रहा होता है कि क्या सुपरमैन ने जोकर को कस्टडी में ही मार दिया। दूसरी न्यूज़ रिपोर्टर कह रही होती है कि ऐसे कोई कैसे सेफ फील कर सकता है जब हर वक्त हम पर न्यूक्लियर वेपन का खतरा मंडरा रहा हो। सुपरमैन जितनी न्यूज़ रिपोर्ट सुनता जा रहा था, उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। तभी उसके कानों में एक अलग न्यूज़ मिलती है। एक न्यूज़ रिपोर्टर बता रही होती है कि बियालिया देश की टेलीकम्युनिकेशन बंद कर दी गई है, कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ पा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि बियालिया को खाली किया जा रहा है, वहाँ हज़ारों लोगों को बेरहमी से मारा गया है। सुपरमैन न्यूज़ सुन के ऊपर देखता है और बोलता है कि अब और नहीं। वो तुरंत अपने फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड से जल्दी से उड़ के जाने लगता है। वहाँ बियालिया में एक बच्चा अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहा होता है। आसपास मरे हुए लोग और तबाही फैली होती है। अचानक उस बच्चे का पैर एक पत्थर पर जा लगता है और वो गिर जाता है और देखता है कि एक मिसाइल उसके शहर की ओर आ रही है। तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है। सुपरमैन उस बच्चे के आगे आ जाता है और उसे उठने को कहता है। वो बच्चा अरेबिक में उसे शुक्रान बोलता है। सुपरमैन उसे बोलता है कि मुझे अरेबिक नहीं आती, पर मैं सीख लूँगा। तभी सुपरमैन को मिसाइल्स के आने की आवाज़ आती है और वो तुरंत अपनी विजन बीम से उन्हें हवा में ही तबाह कर देता है। तभी उस बच्चे की माँ आती है और उस बच्चे को पकड़ के सुपरमैन को थैंक्स बोलती है। आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सुपरमैन के पास आने लगते हैं उसे थैंक्स बोलने के लिए। सुपरमैन उन्हें बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पहले ही आ जाना चाहिए था, मुझे माफ़ करना, पर अब मैं ये रोक के ही रहूँगा। और सुपरमैन उड़ के बियालिया के कैपिटल बिल्डिंग में जा पहुँचता है और गेट खोल के उनके प्रेसिडेंट के बारे में पूछता है। आसपास के सारे मिलिट्री के ऑफिसर्स सुपरमैन को घेर लेते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर सुपरमैन के कदम उनसे नहीं रुक पाते। और सुपरमैन बियालिया के प्रेसिडेंट को पकड़ के बोलता है कि मुझे आपसे बात करनी है। सुपरमैन बियालिया के प्रेसिडेंट को लेके उड़ता है और आसपास के सारे मिलिट्री के ऑफिसर वहीं रह जाते हैं। सुपरमैन बिल्डिंग की छत तोड़ के वहाँ से निकलता है और उनको बोलता है कि मुझे आपको कुछ दिखाना है। फिर सुपरमैन प्रेसिडेंट को ले जाके उसी जगह बैठा देता है जहाँ उसने उस बच्चे को बचाया था। फिर सुपरमैन उसको वहाँ के लोगों को दिखा के बोलता है कि आपका काम इन लोगों को बचाना है। प्रेसिडेंट सुपरमैन को बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। सुपरमैन उनके कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ और मैं ये अब समझ चुका हूँ। प्रेसिडेंट चिल्ला के बोलता है कि तुम्हें कोई हक नहीं है ऐसा करने का, मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो सुपरमैन उनके कपड़े फाड़ के कहता है कि अब नहीं। तभी वहाँ वंडर वुमन आती है और देखती है कि लोग अपने फ़ोन में ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो सुपरमैन को कहती है कि ये क्या कर रहे हो, यहाँ कैमराज हैं। सुपरमैन कहता है कि ये तो अच्छी बात है, मुझे इनसे कुछ कहना है। वंडर वुमन सुपरमैन से पूछती है कि क्या तुम दुनिया को कुछ बताना चाहते हो। तो सुपरमैन कहता है कि हाँ, पर वंडर वुमन मना कर देती है। सुपरमैन बोलता है कि मैं बोलूँगा, पर वंडर वुमन सुपरमैन को समझाती है कि दुनिया तुम्हें सुनेगी, पर ऐसे नहीं, पहले अपनी हालत सही करके आओ। सुपरमैन कहता है कि ठीक है। फिर वंडर वुमन कहती है कि मैं यूनाइटेड नेशंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती हूँ और सुपरमैन वहाँ से उड़ के चला जाता है। वंडर वुमन उसके जाते जाते बोलती है कि आखिरकार तुम वो बोलोगे ही जो मैं शुरू से सुनना चाहती थी। सुपरमैन रेडी होके बियालिया के प्रेसिडेंट को उठा के यूनाइटेड नेशंस में लेके आता है और उन्हें नीचे पटक के माइक पे बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने आप सभी को निराश किया। फिर सुपरमैन बोलता है कि मेरा नाम यानी अर्थ पर मेरा नाम है क्लार्क केंट। मैं रिपोर्टर हूँ, मतलब था, डेली प्लैनेट के लिए। और एक रिपोर्टर होने के नाते मैंने अपना बहुत सारा वक्त दुनिया की बुराई के बारे में लिखने में ही बिता दिया। और एक हीरो होने के नाते
मैंने अपना बहुत सारा वक्त बुरे लोगों पर रिएक्ट करने में बिता दिया, जो कि बहुत फैल चुके हैं। पर अब और नहीं। जो कल हुआ वो अब कभी होने नहीं दिया जाएगा। मॉन्स्टर्स अब खुलेआम नहीं घूम सकते हमारे बीच। फिर सुपरमैन बियालिया के प्रेसिडेंट की तरफ उंगली करके बोलता है कि इस आदमी ने अपने देश के लोगों की तरफ ही बंदूकें तान दी। ये एक क्रिमिनल है और इसके साथ क्रिमिनल्स जैसा ही बिहेव करा जाएगा। तो जो कोई भी दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा वो ये जान ले कि मैं उनसे निपटने आ रहा हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी ज़मीन कितनी है और तुम्हें किन चीज़ों में विश्वास है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम पागल हो, टेररिस्ट हो, प्रेसिडेंट हो या कहीं के भी राजा हो। तुम में से किसी को कोई हक नहीं है किसी बेगुनाह की जान लेने का। फिर सुपरमैन कैमरे की तरफ पॉइंट करके कहता है कि मैं इसी वक्त पूरी दुनिया में सीज़ फायर का ऐलान करता हूँ। जहाँ कहीं भी जंग चल रही है वहीं रुक जाए, नहीं तो मैं रोक दूंगा। अब ये सब और नहीं।